शोबिस की दुनिया बज़ाहिर बड़ी रंगीन और उजली लगती है, मगर इसकी जगह टोन के पीछे सिर्फ अंधेरा छुपा होता है। यह ऐसी खुदगर्ज दुनिया है जहाँ कोई किसी का नहीं होता। हर किसी को अपने मतलब से मतलब होता है और यहाँ का हर ताल्लुक मतलब का होता है, यानी मतलब की दोस्ती और मतलब का प्यार। और जैसे ही मतलब पूरा होता है तो फिर तू कौन और मैं कौन वाली सिचुएशन होती है। अगर ऑन स्क्रीन इन अदाकाराओं को देखा जाए तो ये बड़ी मासूम, नेक और भोली भाली लगती हैं और यूँ लगता है जैसे ये देवियाँ हों। लेकिन इनकी असल ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये अदाकाराएं सिर्फ अदाकारी करती हैं, कैमरे के इस तरफ भी और कैमरे के उस तरफ भी। आज के इस वीडियो में हम उन अदाकाराओं की बात करेंगे जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए दूसरी औरतों के घर उजाड़ कर उनके शौहरों को अपना बना लिया। इन अदाकाराओं में से किसको पैसा चाहिए था, किसी को रातों रात शोहरत चाहिए थी, कोई शोबिज़ में कदम जमाने के लिए किसी मशहूर अदाकार का कंधा इस्तेमाल करना चाहती थी और किसी को हर कीमत पर दूसरी औरत का शौहर चाहिए था और उन्हें हासिल करने के लिए वो हर हद से गुजर गई। अपनी बदनामी और लोगों की नफरत तक की परवाह नहीं की और दूसरी औरत के शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो आए वीडियो शुरू करते हैं, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप शोबिज़ से जुड़ी ताज़ा तरीन चटपटी खबरों और तबसरों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सायरा यूसुफ और सदफ कमल, पाकिस्तानी शोबिज़ की एक खूबसूरत तरीन जोड़ी सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी की थी। शहरोज़ सब्ज़वारी मशहूर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी का इकलौता बेटा है। दोनों की पहली मुलाकात एक ड्रामे के सेट पर हुई और फिर वहाँ से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। माजी के मशहूर ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ के सीक्वल में काम करने के बाद वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और फिर शादी कर ली। दोनों की शादी 2012 में हुई। फिर दोनों की एक बेटी नूरे भी पैदा हुई और दोनों हंसी खुशी 6-7 साल तक साथ रहे। मगर फिर दोनों की ज़िंदगी में एक ट्विस्ट इस वक्त आया जब शहरोज़ सब्ज़वारी ने मशहूर मॉडल सदफ कमल के साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए और मीडिया में दोनों की बढ़ती कुर्बत पर चामगोइयाँ होने लगीं। लेकिन एक मौके पर शहरोज़ ने सख्ती से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सदफ उसकी बहन है और मीडिया गलत खबरें फैलाना बंद करे। लेकिन सदफ और शहरोज़ के दरमियान बढ़ती मुलाकातों ने इन अफवाहों को मज़ीद मजबूत कर दिया और सदफ कमल पूरी तरह शहरोज़ और उसकी फैमिली के साथ नजर आने लगी। इसी दौरान सायरा घर छोड़कर अपनी बेटी के साथ अलहदा रहने लगी और 2020 में सायरा को तलाक देकर शहरोज़ ने सदफ कमल से निकाह कर लिया, जिसमें उसके वालिदैन ने भी शिरकत की। फैंस ने इस मौके पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और शहरोज़ को एक धोखेबाज शौहर कहा जिसने अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की और सदफ जैसी बदनाम अदाकारा से शादी कर ली। लेकिन सदफ कमल ने बिलाखिर सायरा यूसुफ से उसका शौहर छीन लिया। आमना शेख और सनम सईद, पाकिस्तानी शोबिज़ की टैलेंटेड अदाकारा आमना शेख ने कई सुपरहिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। आमना शेख ने अपने साथी अदाकार मुहिब मिर्ज़ा के साथ भी ड्रामों में काम किया। ये जोड़ी ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी पसंद की जाती थी। आमना शेख, मुहिब मिर्ज़ा और सनम सईद, ये तीनों दोस्ती के बंधन में काफ़ी अरसे से बंधे थे और शोबिज़ पार्टीज़ में अक्सर साथ नजर आते थे। फिर आमना शेख ने साल 2005 में अदाकार मुहिब मिर्ज़ा के साथ शादी कर ली। इस जोड़ी के फैंस ने इस खबर पर खुशी का इजहार किया। इसी दौरान सनम सईद ने भी शादी कर ली और शादी के बाद वो दुबई सेटल हो गई। लेकिन सनम की वालिदा कराची में रहती थी और बीमार रहने की वजह से सनम का अक्सर कराची आना जाना लगा रहता। वो आमना के घर भी आती जाती। लेकिन 2019 में नामालूम वजूहात की बिना पर आमना और मुहिब की अलहदगी हुई और फैंस इस खबर पर शॉक्ड रह गए। तलाक के 1 साल बाद ही आमना शेख ने आई स्ट्रीम एजुकेशन एंड लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बानी उमर फारूकी से शादी की और बिरून मुल्क चली गई। इसी दौरान सनम सईद ने भी अपने शौहर फरहान से तलाक ले ली और कई साल बाद ये पता चला कि आमिना और मुहिब मिर्ज़ा की अलहदगी की वजह सनम सईद थी, क्योंकि मुहिब मिर्ज़ा और सनम को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी और आमना ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद अज़ा सनम सईद और मुहिब मिर्ज़ा ने शादी कर ली और यूँ सनम ने अपनी दोस्त के शौहर को अपना शौहर बना लिया। सलमा असफर और नवीन वकार, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक बेहद खूबसूरत जोड़ी जो एक साथ बहुत जचते थे और उनकी जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी थी। अदाकार असफर अली और सलमा ये 90 की दहाई के अवाखिर में शादी के बंधन में बंधे। इन दोनों की खुशगवार ज़िंदगी को उस वक्त नज़र लगी जब अदाकार और प्रोड्यूसर असफर का अदाकारा नवीन वकार से टकराव हुआ। सलमा के मुकाबले में नवीन बहुत ही खूबसूरत और अप टू डेट लड़की थी। वो चूँकि शोबिज़ में नई थी इसलिए उसे यहाँ कदम जमाने के लिए किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी और असफर ने उसे ये सहारा फराहम करते हुए 2012 में उससे दूसरी शादी कर ली। सलमा हसन के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था।
اس لیے اس نے اسفر سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہنے لگی۔ لیکن جلد ہی مکافات عمل کے تحت نوین کا گھر بھی نہ بچ سکا اور 3 سال بعد نوین اور اسفر کے درمیان طلاق ہو گئی۔ نوین وقار نے سلمی حسن سے اس کا شوہر چھینا تھا لیکن وہ اس کا بھی نہ ہو سکا۔ حمیرہ چودھری اور رابعہ نورین پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار عابد علی اور حمیرہ علی کی جوڑی بے حد مقبول جوڑی تھی۔ ان دونوں کی 3 بیٹیاں مریم علی، ایمان علی اور رحمہ علی ہیں۔ عابد علی مرحوم نے پہلی شادی اداکارہ گلوکارہ حمیرہ چودھری سے کی تھی، جو کہ اپنے وقت کی بہت خوبصورت اداکارہ اور گلوکارہ تھی۔ لیکن شادی کے بعد عابد علی نے ان کے کام کرنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے حمیرہ ایک گھریلو عورت بن کر رہ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عابد علی شوبز میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بیٹیوں اور بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیا اور لاہور شفٹ ہو گئے، جہاں ان کی ملاقات ڈراموں کی شوٹنگ کے دوران اداکارہ رابعہ نورین سے ہوئی۔ بڑھتے بڑھتے دونوں کی بات 2006 میں شادی پر ختم ہوئی۔ کچھ ایسا یہ شادی خفیہ رہی، مگر بعد میں یہ شادی دنیا کے سامنے کھل گئی، جس کی وجہ سے حمیرہ علی اور تینوں بیٹیوں نے عابد علی سے قطع تعلق کر لیا اور حمیرہ نے طلاق لے لی، اور یوں عابد علی مرتے دم تک رابعہ نورین کے ساتھ رہے۔ اور عابد علی کی بیٹیوں نے سوتیلی ماں رابعہ پر الزام لگائے کہ اس نے ہمارے باپ کے آخری وقت میں ہمیں ان کے پاس تک نہیں آنے دیا۔ رابعہ نورین نے حمیرہ علی سے اس کا شوہر چھین لیا، مگر خود کچھ عرصے بعد عابد علی کی بیوہ بن گئی۔ فریحہ پرویز اور جانا ملک گلوکار نعمان جاوید اپنے گیت درد تنہائی سے بہت مشہور ہوئے اور فریحہ پرویز کے ساتھ بھی کافی گانے گائے، اور یوں دونوں کے درمیان نزدیکیاں بڑھتی گئیں اور پھر دونوں نے 2016 میں شادی کر لی۔ اگرچہ اس شادی پر فریحہ کے فینز نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور چند ماہ بعد ہی یہ شادی برقرار نہ رہ سکی اور اچانک ٹوٹ گئی، اور اس شادی کے ٹوٹنے کی وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ لیکن چند ماہ بعد اسی سال نعمان جاوید نے جب اداکارہ جانا سے شادی کی تو سوشل میڈیا صارفین نے فریحہ پرویز اور نعمان جاوید کی طلاق کی وجہ جانا ملک کو قرار دیا اور کہا کہ جانا ملک کی وجہ سے نعمان نے فریحہ سے رشتہ ختم کیا۔ جانا ملک نے فریحہ پرویز سے اس کا شوہر چھینا یا نہیں، مگر اس کی اپنی شادی بھی کوئی خاص نہ چل سکی اور اگلے سال 2017 میں ٹوٹ گئی۔ بشریٰ عامر اور طوبیٰ انور مشہور اسکالر اور اینکر پرسن مرحوم عامر لیاقت کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی بشریٰ عامر سے کی، جن سے ان کے نوجوان بچے بھی تھے، لیکن طوبیٰ انور جیسی جوان اور حسین لڑکی کو دیکھ کر عامر لیاقت اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اس سے دوسری شادی کر لی۔ طوبیٰ انور کو شوبز انڈسٹری میں قدم جمانے کے لیے عامر لیاقت کا نام اور سہارا چاہیے تھا، جو اسے مل گیا۔ بعد ازاں طوبیٰ نے عامر لیاقت پر دباؤ ڈال کر انہیں بشریٰ کو طلاق پر مجبور کر دیا، لیکن بشریٰ سے شوہر چھیننے والی طوبیٰ انور سے بھی دانیہ شاہ نے شوہر چھین کر اس کی چھٹی کرا دی۔